रोज दिमाग में सिर्फ वही ध्यान होना चाहिए कि लक्ष्य पर, खेल चाहे कैसा भी हो, उसके खिलाड़ी बन जाओ और मजे के साथ काम करो बस। क्योंकि खेल खेलने में सिर्फ मजा आता है, मजा। तो हर काम को खेल की तरह करो। समस्त भारतवासियों को मेरा प्रणाम। मैं भीष्म आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा भारत सर्वश्रेष्ठ भारत में मन नहीं लगता। दुनिया में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो अपना मन तो लगाना चाहते हैं काम में, लेकिन उनका मन नहीं लग पाता है। जैसे आईएएस के बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, सिलेबस पूरा करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हर चीज को समझना चाहते हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, इतना पढ़ा ही नहीं जाता क्योंकि मन ही नहीं लगता पढ़ने में। अब मन को कैसे लगाए पढ़ने में, ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि आखिर इस मन को कैसे काबू में किया जाए और हम जिस भी काम में चाहें उसमें कैसे इस मन को लगा सकें। ये है सबसे बड़ी समस्या। तो आपके लिए इसी समस्या का हल लेके आया हूं। मन कैसे लगे, तो उससे पहले मन की प्रकृति कैसी होती है ये समझना जरूरी है। तो हमारा मन कैसे काम करता है, कहाँ जाता है हमारा मन, किसके पीछे जाता है हमारा मन, कि अगर हम ऐसा क्या करें कि हमारा मन उस काम में लगना शुरू हो जाए। तो इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। तो एक कहानी से समझते हैं। दो जने थे, एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। एक तो था राम। राम जो था ना, वो बहुत एनर्जेटिक, पूरे उत्साह के साथ काम करने वाला ऐसा व्यक्ति था। वो हर काम को बिल्कुल मन लग के करता था। और दूसरा व्यक्ति था श्याम। श्याम जो था ना, वो थोड़ा ऐसा व्यक्ति था जो उदास सा रहता था, परेशान रहता था, और कोई भी काम कर रहे तो उसका काम करने में मन भी नहीं लगता था। दोनों एक ही जगह एक साथ काम करते थे और दोनों के घर भी पास पास में थे। अब दोनों में मित्रता होगी, दोनों साथ साथ काम करने के बाद दोनों साथ साथ जाते थे घर पे। जो शाम था जो दिन भर के काम से थका हारा घर पे जाता था और जो भी कमाता था उससे घर वालों के लिए चीजें खरीद कर उनको दे देता था। उनके राम शाम के घर का माहौल भी वैसे ही था, जैसे उदास रहता था वैसे ही पूरे घर में उदासी छाई रहती थी। लेकिन जो राम जो भी कमाता था खुशी से अपने परिवार को देता था। उसके परिवार वाले भी उसकी तरह आनंदित रहते थे, मजे में रहते थे। अब राम ने एक दिन शाम से पूछा, यार शाम, तू इतना उदास क्यों रहता है यार, है? इतना परेशान कैसे रहता है? तो शाम ने कि यार क्या करूं यार, पूरे घर की जिम्मेदारी है, बच्चों को पालना रहता है, घर का खर्चा भी चलाना रहता है, उसके लिए यहाँ काम करता हूँ। अब इतनी जिम्मेदारियां हैं तो काम करते करते दिन भर परेशान हो जाता हूँ। तो शाम ने फिर उससे कुछ नहीं कहा। अब शाम ने पूछा, यार जो काम मैं करता हूँ वही तू करता है, तो तू इतना खुश कैसे रहता है? तेरी खुशी का आखिर में राज क्या है? तो राम ने कहा कि यार खुशी का राज देख, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो बस जो भी काम होता है पूरे मन से करता हूँ। अब मेरे काम करने का एक ही मकसद है, मेरा जो परिवार है, मैं जो भी काम करता हूँ उसकी खुशी के लिए करता हूँ। इसलिए मुझे उनके खुशी के लिए जो भी काम करने को मिल जाए मैं वो काम पूरे मन से कर पाता हूँ। यही सुनते शाम के दिमाग में कुछ आया। शाम ने सोचा, यार ये भी अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा है, मैं भी अपने परिवार की जिम्मेदारी। मैं जो काम करता हूँ, मैं काम तो करता हूँ लेकिन उस काम को अपनी मजबूरी समझता हूँ। मैं अपने परिवार को खुश रखने के लिए नहीं कर रहा हूँ उस काम को, मैं सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ मजबूरी समझकर। इस वजह से मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। अब शाम के दिमाग की बत्ती जल गई, उसको समझ में आ गया उसको अगले दिन से करना क्या था।
अगले दिन से उसने अपने बुद्धि का दृष्टिकोण चेंज कर दिया। जो वो काम सिर्फ मजबूरी समझकर जिम्मेदारी निभाने के लिए कर रहा था, अब वो उसमें परिवार की खुशी ढूंढने लग गया। अब उसने परिवार की खुशी के लिए काम करना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने अपना दृष्टिकोण बदला तो उसका काम करने में अपने आप मन लगने लग गया। उसका मन काम करने में अपने आप लग गया। क्यों? इस तरह समझिए, जो मन होता है ना, वो सिर्फ खुशी की तरफ भागता है, मजे की तरफ, आनंद की तरफ। जैसे बच्चा है, बच्चा स्कूल से आते उसको कुछ भी मत कहो, वो डायरेक्ट खेलने के लिए भागता है, क्योंकि उसको खेलने में मजा आता है। मजा आता है तो उसका मन वहीं लगता है। जिस काम में भी हमको मजा आता है ना, उस काम में हमारा मन लगता है। तो आप जो भी काम करना चाहते हो, जो भी, अगर आप उस काम में पूरे मन से करना है तो उस काम को पहले समझो। उस काम को समझो तो आपको अपने आप उस काम में मजा आने लग जाएगा। जैसे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, या आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो उस काम के पीछे का महत्व क्या है। जैसे एक डॉक्टर का धर्म होता है मरीजों की सेवा करना, किसी असहाय की, किसी की इलाज करना। तो ये होता है एक डॉक्टर का धर्म, ताकि किसी पीड़ित व्यक्ति को वो आराम पहुंचा सके, उसके चेहरे पर खुशी ला सके। तो जब अगर आपके मन में ये भावना आ गई कि नहीं, मुझे उनकी खुशी के लिए काम करना है ताकि मैं उनको खुशी दे सकूं, तो आप उसके लिए जो भी करना पड़ेगा पूरे मन से करेंगे वो काम। एक आईएएस ऑफिसर बनना है तो एक आईएएस ऑफिसर बनकर या एक इंजीनियर बनकर आप किसको खुशी देना चाहते हैं, किसकी खुशी के लिए करना चाहते हैं, या आईएएस ऑफिसर बनकर आपको कैसे खुशी मिलेगी, तो उस खुशी के लिए काम कीजिए। उस खुशी को अपना लक्ष्य बनाइए, उस मजे को अपना लक्ष्य बनाइए। रोज दिमाग में सिर्फ वही ध्यान होना चाहिए कि लक्ष्य पर। तो अपने आप आपको अपने काम करने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप मन से कि नहीं, मुझे ये काम करना है, वो बनने के लिए, वो करने के लिए मुझे ये काम करना है। तो आप हर काम को पूरे मन से कर सकेंगे, पूरे जुनून के साथ कर सकेंगे। यही होता है, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उस काम को करने के पीछे वजह क्या है, किसकी खुशी के लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी, या देश में, देश के लोगों की खुशी, किसके लिए कर रहे हैं। तो सिर्फ उस काम के पीछे के महत्व को समझो। उस काम में जिस भी चीज से खुशी मिले, उस खुशी को अपना लक्ष्य बना लो। देख रहा न्यू काम इतने मजे के साथ होगा। हर काम को खेल समझकर करो। खेल जैसे खेल होता है ना, खेल चाहे कैसा भी हो, उसके खिलाड़ी बन जाओ और मजे के साथ काम करो बस। क्योंकि खेल खेलने में सिर्फ मजा आता है, मजा। तो हर काम को खेल की तरह करो। जैसे खेल होता है ना, खेल में हमारा टारगेट रहता है कि हमें ये काम करना है, सिर्फ ये काम करना है, और उसमें अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना है। बस वही काम कीजिए। अपने आप को जो भी काम करना चाहते हैं उसमें पूरी तरह से झोंक दो, तो आप दुनिया की किस लेवल पर पहुंच जाएंगे ये सोचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन आप उस नामुमकिन काम को भी कर कर दिखा सकते हैं। बस यही कहना चाहता था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।